हेलो फ्रेंड्स। एक वीडियो मैंने इंग्लिश में तो डाल दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं ये चीज़ लाइक हिंदी में भी वीडियो अपलोड करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जाए और उनको पता चले। पिछले बहुत सालों से हम लोग देख रहे, 1-2 सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज लोगों को काम में से निकाल रही है। ठीक है, बहुत गलत चीज़ है ये एक्चुअली में। पहले तो हायर ही नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा कि अगर तुमको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, इफ़ दे आर, देखो अगर वो लोग ये निकाल रहे हैं ना तो वो उनका फेलियर है। ठीक है, दे ओवर स्टाफ और उनका बजट नहीं काम किया। ठीक है, और ये जो लोगों को निकाला, ले ऑफ किया, उसके पीछे का तो बहुत सारा रीज़न है। मतलब आप अगर देखो, हर कंपनी का स्टॉक वैल्यू देख लो। ठीक है, स्टॉक का वो ग्राफ देख लो, और जब उनका वो ये जो ले ऑफ हुआ वो देखोगे आप। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्रेशर आता है कंपनीज को उसकी कॉस्ट कम करने के लिए, राइट। तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि वो लोगों को निकाल रहे हैं और वही लोगों को आधे दाम में हायर कर रहे हैं। मतलब कि ये चाहते हैं कि लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आधा कर दें। ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। एम्प्लॉयर्स को कोई परवाह नहीं है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ठीक है, आपको ही आपका खुद का देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, यू आर योर ओन हीरो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? बेसिकली यू कैन ग्रो एन एडिशनल स्किल। देखो अभी मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, या फिर मैंने और मेरी वाइफ ने एज अ फैमिली क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरी वाइफ है टेक्सटाइल इंजीनियर। ठीक है, वो यूएसए में आई। यूएसए में आके इलिनॉय में तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ही कम था उस टाइम पे। 2014 की बात है, राइट, 2014। और उस टाइम पे शी हैड टू परचेज एन इंश्योरेंस। उसको एक इंश्योरेंस लेना था, तो वो गई एक ऑल स्टेट की इंश्योरेंस एजेंसी में, और वहाँ पे जाके उसने इंश्योरेंस लिया। वहाँ पे जाके उसने देखा कि भाई कुछ डेस्क ऐसे ही खाली पड़ी थी, तो उसने पूछा कि आर यू हायरिंग? मैनेजर ने बोला या आई एम हायरिंग। तो फिर मेरी वाइफ ने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की और काफ़ी सालों तक काम किया। आई थिंक शी वर्क देयर फॉर लाइक 4 or 5 years, राइट। 4-5 साल काम करने के बाद हम लोगों ने, मेरी और मेरी वाइफ ने, विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प, ओके, मेरी और मेरी वाइफ ने, वी स्टार्टेड आवर ओन इंश्योरेंस एजेंसी। वी एक्चुअली परचेज अ बुक ऑफ बिजनेस। अभी देखो, ये इंश्योरेंस एजेंसी चालू करना और ये सब के पीछे लोग हमारे दिमाग में क्या डालते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं होगी स्टार्टिंग में। नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, इफ़ यू परचेज अ बुक ऑफ बिजनेस तो आपको एक बने बनाई इनकम मिल जाएगी, राइट, फ्रॉम द डे वन, बिकॉज बुक ऑफ बिजनेस में कस्टमर्स ऑलरेडी रहते हैं। तो मेरे और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने ये बुक ऑफ बिजनेस बाय की, राइट। बुक ऑफ बिजनेस बाय की, फिर उसको ग्रो किया मेरी वाइफ ने। मैं तो जॉब करता था और मैं अभी भी करता हूँ। आई एक्चुअली वर्क फॉर, मैं एक लाइक एक है बिग टेक, उसके लिए मैं काम करता हूँ एज ए रिक्रूटर, राइट। और मेरे को पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट में। तो ये सब रिक्रूटमेंट और वो मैं कर रहा था। तो मैंने मेरी सैलरी में से काफ़ी पैसे बचाए,
प्लस मैंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया था, राइट। स्टॉक मार्केट भी देखते रहना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे जा रही है, कब कहाँ पे एंटर हो सकते हैं, कब कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और 2021 में, राइट, 2021 में हम लोगों ने हमारे खुद की एक एजेंसी स्टार्ट की, राइट, बुक ऑफ बिजनेस परचेस कर। मेरी जॉब तो कंटिन्यू ही थी, मैंने जॉब नहीं छोड़ दी कि नहीं भाई चलो हमारे घर का एक बिजनेस हो गया मैं छोड़ दूंगा, नहीं। मैंने जॉब कंटिन्यू रखी, मेरी वाइफ ने उसका बिजनेस कंटिन्यू रखा। 2024 में हम लोगों ने दूसरी एजेंसी परचेज की, ठीक है। जॉब से जॉब ने मुझे प्रॉपरली फंड किया, राइट। तो आपकी जॉब आपकी ज़रूरियत पूरे करने के लिए ही नहीं है, आपकी जॉब आपके अगले बिजनेस का जो फंड है उसको इकट्ठा करने के लिए भी है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज योर सैलरी वाइजली, राइट। ऐसे ही मत उड़ाड़ो कि मतलब मैं आज ये यहाँ पे उड़ा दूंगा और आज ये यहाँ पे उड़ा दूंगा। उड़ाओ मत। अगर खर्च करना है खर्च करो, अगर लोगों पे खर्च करना है लोगों पे खर्च करो, अपनी फैमिली पे खर्च करना है अपनी फैमिली पे खर्च करो, राइट। लेकिन कभी भी पैसे को ऐसे ही मत उड़ा देना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं एक टाइम में ऐसा सोचता था कि मुझे अगर इतने भी पैसे मिल गए तो मैं जाके ये कर दूंगा, राइट। और जब आपके पास उतने पैसे आते हैं तो बहुत सारे लोगों का ना माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं यार अभी तो मेरे पास इतने पैसे आ गए, आई एम गुड। मेरे साथ भी हुआ है भाई। मैंने जितने पैसे लगा के बिजनेसेस को सपोर्ट किया है उससे ज्यादा तो मैंने स्टॉक मार्केट में गवाए मैंने, उससे ज्यादा, उससे डबल, राइट। लेकिन भाई आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। आप अगर ट्राई नहीं करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरे पैसे सिर्फ और सिर्फ मेरे घर का मॉर्गेज भरने के लिए है, मेरी फैमिली का टेक केयर करने। हाँ, आप अपनी फैमिली का ही टेक केयर कर रहे हो ऐसा करके। भाई थोड़ा रिस्क लोगे लाइफ में तो आगे जाके आपको पता चलेगा। हमारे दिमाग में क्या घुसाया जाता है कि भाई आप तो जॉब करते हो, आपको तो रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप जॉब कर रहे हो, यही सबसे बड़ा रिस्क है आपके साथ। यही सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो आप कि आप अपने 8 घंटों का जो है आपका जो दिमाग जो रहता है वो आप 8 घंटे एक कंपनी को दे रहे हो और बाद में बाकी के 16 घंटे आप यही सोच रहे हो आपकी नींद में भी कि बस वो 8 घंटों वाला काम मेरे हाथ से ना जाए कभी, राइट। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एक बार 1 साल के लिए, मैं तो बोलता हूँ 1 साल नहीं 6 महीने के लिए अपनी जॉब कर रहे हो ना, कंटिन्यू करो, जॉब कंटिन्यू करो। और उसके बाद ये प्लान करो, एंटरप्रेन्योरल वे of doing any business, anything that you like, ₹0, $0 $0 इन्वेस्टमेंट से भी होते हैं बहुत सारे धंधे, ठीक है। स्टार्ट करो और वो बिजनेस को अराउंड अपना 6 महीना या फिर 1 साल तो दे दो उसको, ठीक है। बाकी एक जॉब के भरोसे पे आज के ज़माने में बहुत ही टफ है, क्योंकि भाई साहब आज के ज़माने में ना इंसान इतना धोखा नहीं देते जितना धोखा ये जॉब्स दे के चली जाती है, ठीक है।
एक आराम वाला ईमेल आएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी आपकी जॉब चल रही है ना, तो जॉब को अपनी बिजनेस ओपन करने के लिए जॉब को अपनी बैंक बना दो, राइट। मैं कोई और वर्ड भी यूज कर सकता था भाई, मैं लाइक लिटरली स्टैमर कर रहा था बैंक बोलने के लिए, बट आई वॉन्टेड टू यूज दिस वर्ड। जॉब को अपनी बैंक बना दो बिजनेस खोलने के लिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।